हम इस फिल्म में देखते हैं कि कैसे दो दोस्तों को एक अनोखी शक्तियों वाला सूट मिल जाता है और वो कैसे एलियंस को मारते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि केई मेट्रो का इंतजार कर रहा था, तभी उसने अपने बचपन के दोस्त कातो को पास में खड़े देखा, पर उसने उससे बात नहीं की। तभी अचानक एक नशेड़ी पटरी पर गिर गया और किसी को समझ नहीं आया क्या करे। कातो कूद गया और उसे हटाने की कोशिश की, पर वो अकेला नहीं कर पाया। उसने भीड़ से मदद मांगी और केई को भी नाम से पुकारा, पर सब ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कोई चारा ना देखकर कातो ने उस आदमी को जितना हो सके उतना हटाया और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के कोने तक पहुंचा, भीड़ ने उसे खींचने में मदद की। उसी पर ट्रेन आ गई और केई ने भी कातो को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही नीचे गिर गए। ट्रेन उनके ऊपर से निकल गई तो वो एक सफेद कमरे में पहुंच गए। वहाँ और भी लोग थे जो उलझन में थे और एक बड़ा सा काला गोला भी था। केई बाहर जाकर दरवाजा देखता है, पर वो बंद था। कातो खिड़कियां देखता है, पर वो भी नहीं खुल रही थी। तभी कातो ने केई से शिकायत की कि उसने स्टेशन पर उसे नजरअंदाज क्यों किया, और केई ने कहा कि उसने उसे देखा ही नहीं। जब वे सोच रहे थे कि क्या हुआ, तो बाकी लोगों ने भी बताया कि वे भी मरकर इसी कमरे में आए हैं। अचानक उस गोले से लेजर किरणें निकली और एक गीला सा औरत का शरीर बना दिया। सभी ने बताया कि वो सब भी ऐसे ही यहाँ आए हैं। वो औरत नंगी थी तो हिरोशी उसे घूरने लगा। तभी कातो ने उसे अपनी जैकेट से ढक दिया और हिरोशी का विरोध नजरअंदाज कर दिया। फिर वो गोला एक वेकअप गाना बजाता है और उसकी स्क्रीन पर एक संदेश आता है। उसमें लिखा था कि उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई है और अब ये गोला तय करेगा कि उनकी नई जिंदगी कैसी होगी। गोला उन्हें एक प्याज एलियन की तस्वीर दिखाता है और उसे मारने को कहता है। जब गोला खुला तो अंदर बंदूकें और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक आदमी था। वो बेहोश था और जब लोगों ने उसे छेड़ा तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहाँ कुछ सूटकेस भी थे जिन पर उनके नाम लिखे थे और जब उन्होंने उन्हें खोला तो अंदर कुछ अजीब से सूट थे। किसी ने उन्हें पहनने की हिम्मत नहीं की सिवाय किशिमोटो के, जो डर तो रही थी पर उसे अपना नंगा शरीर भी ढकना था। केई ने देखा कि निशी पहले से ही अपनी हुडी के नीचे सूट पहने हुए था। जब वे बंदूकों को देख रहे थे तभी सुजुकी ने बताया कि उसे याद है कि वो एक कार दुर्घटना के बाद बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल ले जाया गया था। तो उन्होंने सोचा कि कहीं वे किसी दवाई, कोमा या एक्सपेरिमेंट की वजह से तो मतिभ्रम में नहीं है। गोला उन्हें जाने को कहता है और स्क्रीन पर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अचानक उनके शरीर नीली लेजर से गायब होने लगते हैं। पूरा ग्रुप बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और एक पल के लिए उन्हें लगता है कि वे घर जा सकते हैं। तभी निशी कुछ बताने के लिए बोलता है। वो बताता है कि ये उसके पिता द्वारा बनाया गया एक वर्चुअल रियलिटी शो है जिसका नाम है अमेरिकन ट्राई आउट और इसे अमेरिकन केबल टीवी और येल यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। जो भी मिशन पूरा करेगा उसे $1 लाख मिलेंगे। निशी बताता है कि वो जानबूझकर इस शो में आया था। केई को पास में एक बच्चा दिखता है और निशी बताता है कि वही प्याज एलियन है। उन्हें उसे मारने के लिए 20 मिनट मिलते हैं तो ज्यादातर लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन किशिमोटो, केई और कातो पीछे रह जाते हैं। थोड़ी देर पीछा करने के बाद ग्रुप बच्चे को घेर लेता है जो मासूम होने का नाटक करता है और फिर अपनी नाक से स्लाइम फेंककर उन्हें भटका देता है और भाग जाता है। केई और बाकी लोग उस जगह को देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ कोई और इंसान नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि वे गोल गोल घूम रहे हैं। तभी वो पीछा करते हुए उनके पास से गुजरता है तो कातो और किशिमोटो भी उनके पीछे लग जाते हैं। इस बार ग्रुप को बच्चे को फिर से एक गैराज में घेरने के लिए बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता है। हिरोशी अपनी बंदूक चलाता है और एक जोरदार रोशनी से एलियन का हाथ उड़ जाता है। बच्चा जवाब में 3 आदमियों के पैर काट देता है जो गुस्से में एक साथ अपनी बंदूकें चलाते हैं। एलियन फट जाता है और उन पर खून की बौछार कर देता है जिससे सुजुकी को उल्टी हो जाती है। हिरोशी को ये सब मजेदार लगता है और वो बार बार लाश पर गोली चलाता है जिससे खून और ज्यादा फैलता है। तभी कातो उसे रोक देता है। उसी पर उनके पीछे एक बहुत लंबा आदमी आ जाता है और हिरोशी उसे गाली देता है तो वो आदमी उसका पैर काट देता है। फिर वो उसे सिर से उठा लेता है तो हिरोशी अपने हाथ हिलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। इससे उस आदमी की विग गिर जाती है और पता चलता है कि वो भी एक एलियन और उस बच्चे का पिता है। 2 लोग उस पर गोलियां चलाते हैं पर वो हिरोशी की लाश को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और वो फट जाती है। फिर वो आदमी बड़े बड़े पंजे बाहर निकालता है और गैराज में मौजूद कातो को छोड़कर बाकी सबको मार देता है। केई चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ आता है और देखता है कि वो एलियन उसके दोस्त को भी मारने वाला है। तभी किशिमोटो उस आदमी को टक्कर मारकर दीवार पर फेंक देती है। उसका सूट नीला चमक रहा था जिसका मतलब था कि उसके पास अब ज्यादा ताकत और गति थी। जब एलियन ठीक होता है तो केई एक वैन के पीछे छिप जाता है। एलियन कातो और किशिमोटो को एक साथ मारता है और वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं। हालांकि सूट की वजह से किशिमोटो को चोट नहीं लगती। ये देखकर केई अपना सूटकेस खोलता है पर वो खाली था। जब एलियन उसके पीछे आता है तो केई वैन के पीछे से आकर सूटकेस से उसके सिर पर पीछे से मारता है। गुस्से में वो एलियन दहाड़ता है और सड़क की लाइटें तोड़ देता है। वो केई पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है पर उसी पल कुछ तार आकर एलियन के चारों तरफ लिपट जाते हैं और उसे फंसा लेते हैं। फिर निशी अपनी कैमोफ्लेज हटाता है और केई को एक बंदूक देकर कहता है कि उसने सूटकेस से क्लेवर काम किया, इसलिए वो पॉइंट का हकदार है। केई बंदूक उठाता है पर वो गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता तो निशी बंदूक वापस ले लेता है और खुद एलियन को मार देता है। उसके बाद वे चारों बिना किसी खून के दाग के सफेद कमरे में वापस आ जाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि सुजुकी भी वहाँ आ जाती
जाता है और निशी बताता है कि जब तक वे पूरी तरह से नहीं मरते उन्हें वापस लाया जाएगा और उनकी कितनी भी गंभीर चोटें ठीक हो जाएंगी। वो उस गोले को गैंट्स कहता है और तभी उल्टी गिनती खत्म हो जाती है। फिर वो मिशन के लिए पॉइंट्स देता है। निशी को छोड़कर बाकी सबको 0 पॉइंट्स और गालियां मिलती हैं। निशी को 5 मिलते हैं और अब उसके पास कुल 79 पॉइंट्स हो गए हैं। गैराज में मरने वाले लोगों की तस्वीरें डेड लिस्ट में जोड़ दी जाती हैं। निशी बताता है कि उनका मिशन अंतरिक्ष इन्वेडर्स को मारना है और कुछ मौतों को ऑसम कहता है, जिससे कातो उसे हुड्डी से पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने उनकी मदद क्यों नहीं की। सूट की ताकत का इस्तेमाल करके निशी कातो के हाथों को दर्दनाक तरीके से हटाता है और उसे पाखंडी कहता है। वो तभी रुकता है जब केई उसे गोली मारने की धमकी देता है। केई और जवाब चाहता है पर तभी गैंट्स चमकता है और सब गायब हो जाते हैं। अगली सुबह केई अपने बेडरूम में उठता है और सोचता है कि ये सब एक सपना था, पर मेट्रो स्टेशन पर उसे 2 यात्रियों की ट्रेन से कटने का बोर्ड दिखता है। बाद में कॉलेज में कुछ छात्र केई के बारे में बुरा भला बोलते हैं, जबकि कोजिमा चुपके से उसकी ड्राइंग बना रही होती है। क्लास के बाद वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर केई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दोपहर में केई कातो को उसके पुराने पते पर मिलने जाता है, पर वहाँ एक पार्किंग बन गई थी। फिर वो उस सड़क पर जाता है जहाँ मिशन हुआ था और एलियन द्वारा तोड़ी गई दीवारें पाता है, पर गैराज खाली और साफ था। तभी किशिमोटो वहाँ आती है और कहती है कि उसे भी सब याद है और उसके पास सूट भी है। इससे पुष्टि हो जाती है कि ये सब सच था, पर वे पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। फिर किशिमोटो केई से पूछती है कि क्या वो उसके घर रुक सकती है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और हाल ही में उनका ब्रेकअप हुआ है। उसने बाथरूम में खुद को मारने की कोशिश की, पर वो सफेद कमरे में आ गई। किशिमोटो के पास कातो की दी हुई जैकेट है और एक जेब में उन्हें उसकी नोटबुक मिलती है। केई एक नए पते के लिए उससे पढ़ता है और पाता है कि कातो परोल पर है। उसे याद आता है कि कातो कभी हाई स्कूल नहीं गया और उसके पिता हिंसक थे, जिससे हो सकता है कि वो अपराध की दुनिया में चला गया हो। इसी बीच कातो को उस एलियन बच्चे की मौत का बुरा सपना आता है। जब वो उठता है तो बाथरूम जाता है और उसका भाई अयुमु उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर कातो कहता है कि सब ठीक है। जब वो लड़का वापस सोने चला जाता है तो नीली लेजर कातो के शरीर को लेती है और उसे सफेद कमरे में भेज देती है। केई और पिछले मिशन के बाकी बचे लोग पहले से ही वहाँ थे और 3 नए लोग भी थे, एक जवान औरत, एक दादी और एक रोता हुआ बच्चा। गांड्स का वेकअप गाना बजाता है और बताता है कि आज का टारगेट तनाका एलियन है। निशी बताता है कि वे कभी भी गांड्स से बच नहीं सकते और किसी की भी मौत की जगह कोई और ले लेगा। केई और कातो को एहसास होता है कि निशी ने कल 3 आदमियों को चारा बनाया था। फिर निशी और 2 नए लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो बाकी लोग जल्दी से हथियार और सूट पकड़ लेते हैं। बच्चा और दादी सबसे पहले एक पार्किंग में पहुंचते हैं और एलियन उन्हें तुरंत ही ढूंढ लेता है, जो अपना मुंह खोलकर एक तेज रोशनी निकालता है। जब केई भी वहां पहुंचता है तो वो जमीन पर लाशें देखकर डर जाता है। एलियन पास में ही गाना सुनते हुए इंतजार कर रहा था और केई उसे मारना चाहता है, पर उसकी बंदूक वाला हाथ अभी पूरी तरह से नहीं आया था। जब एलियन उसे देखता है तो गोली चलाता है और केई आखिरी सेकंड में अपना बचाव करता है। केई उस ब्लास्ट से हिट हो जाता है, पर सूट उसे सुरक्षित रखता है, जबकि उसकी अपनी गोली से एलियन का बूम बॉक्स टूट जाता है। गुस्से में एलियन फिर से गोली चलाता है, पर वो निशी पर निशाना लगाता है ताकि वो कैमोफ्लेज से बाहर आ जाए। निशी एक वेंट के ऊपर गिरता है और एलियन उसे पकड़ने के लिए कूदता है और वेंट के अंदर घुस जाता है। निचली मंजिल पर वे एक कार पर गिरते हैं और एलियन निशी को मारना शुरू कर देता है। वो इतना ताकतवर था कि वो सूट को तोड़ देता है और एलियन उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कातो कूद जाता है और एलियन को पकड़ लेता है ताकि वो दीवार पर गोली चला दे। जब वे जमीन पर गिरते हैं तो एलियन अपना सिर घुमाता है और एक और गोली तैयार करता है, पर कातो फिर से कूदकर उसे नाकाम कर देता है। एलियन उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, पर कातो उसे जोर से दबाता है और सूट की ताकत से उसे बेहोश कर देता है। कई खून बहते हुए निशी को देखने जाता है, जो उससे कहता है कि उसे पुनर्जीवित करने के लिए 100 पॉइंट्स लाए, और फिर मर जाता है। अचानक एलियन कातो के पीछे आता है और उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो किशिमोटो के पास गोली चलाने के लिए मुड़ता है, पर कातो उसे बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और गोली कुछ कारों को तबाह कर देती है। एलियन कातो को मारना शुरू कर देता है, जो किशिमोटो को बचाने के लिए उसे रास्ते से हटा देता है। केई उसे मारना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उसके दोस्तों को चोट पहुंचती। जब एलियन कातो को गोली मारने के लिए तैयार होता है तो किशिमोटो एक पाइप उठाती है और उसके सिर पर मारना शुरू कर देती है, जिससे गोली पावर स्विच को तबाह कर देती है। वो क्रीचर किशिमोटो के पीछे आती है और उसकी बाहें पकड़ लेती है, तो वो उसे ग्रॉइन में किक मारती है, पर कुछ नहीं होता। वो उससे दूर फेंक देती है और कातो उसे सही समय पर पकड़ लेता है। उसके बाद एलियन केई के पीछे भागता है और उसे एक कार के पास कॉर्नर में फंसाकर मारना शुरू कर देता है। केई का सूट खोलने लगता है और उसे इतनी ताकत मिल जाती है कि वो एलियन को मुक्का मारता है, जिससे वो
छत से जा टकराता है। जब एलियन उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो केई उसे एक कार पर मारना शुरू कर देता है और वे दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। अब एलियन उसे फिर से मारना शुरू कर सकता है और गोली चलाने के लिए अपना मुंह खोलता है। हालांकि केई उसे अपनी बंदूक से ढक लेता है और शूट करके उसका सिर अंदर से उड़ा देता है। एलियन एक छोटे से धमाके के साथ मर जाता है, जिससे कार भी तबाह हो जाती है और दूसरे लोग चिंता करते हैं जब वे गायब होने लगते हैं। केई का एक पैर और एक हाथ कट गया था और उसे बेबसी से देखना पड़ता है। सफेद कमरे में कातो जानना चाहता है कि केई को क्या हुआ। गैंट्स पर से चालू हो जाता है और केई को भी पूरी तरह से ठीक करके वापस ले आता है। केई को छोड़कर किसी को भी पॉइंट्स नहीं मिलते, उसे 7 मिलते हैं। एक संदेश कहता है कि 100 पॉइंट्स के लिए 93 पॉइंट्स बाकी हैं और आज की मौतें भी डेड लिस्ट में जोड़ दी जाती हैं। केई पूछता है कि जब किसी को 100 पॉइंट्स मिलते हैं तो क्या होता है, तो गैंट्स बताता है कि वे किसी भी खिलाड़ी को पुनर्जीवित करने या अपनी याददाश्त मिटाकर आजाद होने में से एक चुन सकते हैं। अगली सुबह केई सूट पहने हुए उठता है और उसे एक पैन को सिर्फ अपने हाथों से तोड़कर टेस्ट करता है। सूट को सामान्य कपड़ों से ढकने के बाद केई अपना दिन कुछ टेस्ट करने में बिताता है, जैसे पूरे शहर में बड़ी बड़ी छलांगे लगाना। जब वो छतों पर ऐसा करने का टेस्ट करने वाला होता है तो उसे कोजिमा का फोन आता है, जो उसे कॉफी शॉप पर बुलाती है। वे एक स्नैक के लिए मिलते हैं और कोजिमा अपनी आर्ट दिखाती है। बदले में केई बताता है कि वो स्कूल में कातो को बुरे लड़कों से बचाता था। इसलिए बीच किशिमोटो कातो से उसकी जैकेट वापस करने जाती है। वो बताता है कि वो जूवी में था क्योंकि उसने अपने पिता को मार दिया था, जो हमेशा शराब पीकर घर आते थे और अयुमु को मारते थे। बाद में कातो समाचार देखता है और देखता है कि पुलिस गैराज में हुए नुकसान की जांच कर रही है। अयुमु उसे बताता है कि आजकल वो सपना देखता है कि उसका भाई गायब हो जाता है, पर कातो उसे यकीन दिलाता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। उसी रात उन हीरोज को नए खिलाड़ियों के साथ सफेद कमरे में वापस बुलाया जाता है। आज का मिशन एक क्रीचर है जिसे इल टेम्पर्ड एलियन के नाम से जाना जाता है। कातो नए लोगों से सूट पहनने और बंदूक लेने को कहता है, पर एक मंक साधु इसका विरोध करते हुए कहता है कि ये शैतान का काम है। इससे कातो घबरा जाता है और बताता है कि वो और मौत नहीं देखना चाहता। केई उसे शांत करने की कोशिश करता है और बहस शुरू हो जाती है, पर गैंड्स उन्हें मिशन पर भेजना शुरू कर देता है तो वो इंटरप्टेड हो जाते हैं। ग्रुप को एक म्यूजियम में ले जाया जाता है जिसके एंट्रेंस पर 2 बड़ी मूर्तियां हैं। उनमें से एक एलियन होनी चाहिए, पर इससे पहले कि वे कोई प्लान बना पाते एक नया खिलाड़ी बाई मूर्ति को गोली मारता है और उसे तबाह कर देता है। उसी पल दाई मूर्ति हिलने लगती है और खिलाड़ियों पर स्टॉर्म करने की कोशिश करती है, जो सही समय पर हट जाते हैं। सब भागना शुरू कर देते हैं जबकि एलियन उन्हें मारने के लिए अपने मुक्कों या पैरों का इस्तेमाल करता रहता है, पर वो बहुत धीमा है। मंक म्यूजियम के अंदर भागता है और बौद्ध कला से भरे कमरे में छिप जाता है, जहाँ वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है, कमरे में एक मूर्ति उसके थोड़ा और पास आ जाती है। बाहर केई स्टैचू के चारों तरफ घूमकर मारने वाली गोली लगाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ऊंचा कूदता है और इतनी ताकत से जमीन पर गिरता है कि शॉक वेव से सब हवा में उड़ जाते हैं। ये सब सुनकर एक और डरा हुआ न्यूबी उसी कमरे में छिप जाता है जहां मंक था। केई कातो से बाकी सबको बाहर निकालने को कहता है और फिर से स्टैचू के पीछे भागता है। बहुत तेजी से कूदकर उसकी किक से बचता है। फिर केई स्टैचू के नीचे से सरककर उसके पैर में गोली मारता है, जिससे वो लिम्ब फट जाती है और स्टैचू एक और न्यूबी के ऊपर गिर जाती है। अब जब स्टैचू कमजोर हो गई थी, केई उसके चेहरे पर गोली मारता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो एलियन को मार देता है। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है, पर कातो उसे डांटता है क्योंकि उसकी वजह से एक खिलाड़ी मारा गया था। केई कहता है कि ये कातो की गलती है क्योंकि उसने उसे बाहर निकालने के लिए कहा था, पर उसने नहीं निकाला। सफेद कमरे में गैंट्स का टाइमर रीसेट हो जाता है। उसी पल एक बुरी तरह से घायल न्यूबी म्यूजियम से बाहर आता है और ग्रुप को लगता है कि कोई दूसरा एलियन भी है। केई, कातो और किशिमोटो अंदर जाते हैं और बौद्ध कमरे में मंक को मरा हुआ पाते हैं। अचानक कई बाहों वाली एक स्टैचू केई पर हमला करती है, जो हमले को अपनी बंदूक से रोक लेता है और इसी दौरान उसकी बंदूक गिर जाती है। फिर वो स्टैचू केई को बार बार स्टैबिंग करना शुरू कर देती है जब तक कि कातो उसे खींचकर दूर नहीं ले जाता। वो केई को किशिमोटो के पास छोड़ देता है और कहता है कि अब ये उसकी बारी है कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़े, जैसे केई स्कूल में उसके लिए करता था। उसके बाद कातो अपनी बंदूक के साथ कमरे में चुपके से घूमता है। कांच पर रिफ्लेक्शन की वजह से वो एलियन को अपने पीछे आता हुआ देख लेता है और उसके हमलों से बच जाता है, जिससे कुछ आर्ट का नुकसान हो जाता है। को लगा कि इंसानों ने पहले हमला किया और उसके दोस्तों को मारा। ये सुनकर कातो को बुरा लगा और उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। तभी एलियन ने उस पर फिर से हमला किया और उसकी बंदूक छीन ली। उसने ऐलान किया कि वो बदला लेगा, लेकिन उसी पल किशिमोटो की गोली से वो फट गया। बदकिस्मती से एलियन हमले से बच गया था और उसने किशिमोटो को मार गिराया। उसने अपनी बाहें खोली और तलवारें दिखाई और फिर एक असली मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। कातो ने अपने सूट से एक ब्लेड निकाला और एलियन पर हमला किया, जिससे एक भयानक तलवारबाजी शुरू हो गई। एलियन साफ तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसने कातो को आसानी से पछाड़ दिया, उसे दूर फेंक दिया। किशिमोटो ने उसे हवा में पकड़ लिया। तभी
तभी वो मूर्ति कातो को मारने के लिए पास आई। हालांकि किशिमोटो उसे बचाने के लिए बीच में कूद गई और एक साथ कई तलवारों से बिंध गई। वो कातो की बाहों में गिर गई और अपनी आखिरी सांस के साथ उसे चूमने की कोशिश की, पर उनके होंठ मिलने से पहले ही वो मर गई। गुस्से में कातो ने फिर से मूर्ति पर हमला किया, लेकिन एलियन ने बस तलवारों का इस्तेमाल करके उसे पूरे शरीर पर काटते हुए इधर उधर उछाला, फिर कई वार करके उसे खत्म कर दिया। लाश को केई की तरफ फेंकने के बाद एलियन ने कहा कि वो बदले में सब कुछ तबाह कर देगा। अपने सभी दोस्तों को मरा हुआ देखकर केई ने अपने कमजोर शरीर को खड़े होने पर मजबूर किया और सूट को उसकी सबसे ज्यादा ताकत तक चालू कर दिया। एलियन ने उसके हमले को आसानी से रोक दिया और अपनी बाहें हिलाना शुरू कर दिया, तो केई को बचने के लिए कूदना पड़ा। तभी उसे रेलिंग में फंसी हुई एक बंदूक दिखाई दी, तो वो तलवारों से बचने और उसे पकड़ने के लिए एक और छलांग लगाता है। जब एलियन काफी पास आया तो केई ने गोली चलाई, लेकिन उस क्रीचर ने तलवारों से गोली को रोक दिया। फिर एलियन ने जमीन पर एक छोटी बुद्ध की मूर्ति गिरा दी। वो मूर्ति क्रैक होकर बढ़ने लगी, इतनी बड़ी हो गई कि उसने सीढ़ियों को तोड़ दिया और छत को फाड़कर बाहर निकल गई। इसी दौरान उसके बड़े से हाथ ने केई को उठा लिया था और अब वो उसे मारने के लिए ताली बजाता है, पर केई नीचे गिर जाता है। वो भागना शुरू करता है, लेकिन जब उसे कातो की आवाज सुनाई देती है और अपने दोस्त की बंदूक मिलती है तो वो रुक जाता है। केई गोली चलाता है और मूर्ति उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जगह उसका हाथ फट जाता है। फिर केई मूर्ति की बाह पर दौड़ता है, लेकिन जब वो चेहरे तक पहुंचता है तो उसे सिर से टक्कर लगती है और वो गिर जाता है। हार मानने से इनकार करके केई ने मूर्ति के चेहरे पर मुक्का मारा और उसके बजाय निगल लिया गया। अब वो क्रीचर के अंदर था। केई ने अपने चारों ओर गोली चलाई और एक बहुत बड़े धमाके के साथ एलियन को मार डाला। इसके बाद केई कातो को देखने के लिए दौड़ा, लेकिन मदद करने से पहले ही वो गायब हो गया। सुजुकी और एक नया खिलाड़ी पहले से ही सफेद कमरे में थे, लेकिन बाकी लोग नहीं थे। गैंट्स ने केई को 13 पॉइंट्स दिए और फिर डेड लिस्ट में नई तस्वीरें जोड़ दी। जैसे ही केई ने किशिमोटो और कातो की तस्वीरें देखी, उसने अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए कहा, लेकिन गैंट्स ने उसे याद दिलाया कि उसे 100 पॉइंट्स की जरूरत है। अगले दिन स्टेशन पर कोजिमा ने देखा कि केई का मूड खराब है और उसने उसकी मदद करने की पेशकश की, पर केई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी एक बच्चा रोने लगा क्योंकि उसकी टोपी पटरियों पर गिर गई थी, तो केई कूदकर उसे ले आया, जिससे वो बच्चा बहुत खुश हो गया। उसी पल ट्रेन आ गई, लेकिन केई हिला नहीं, तो कोजिमा ने उसे बचाने के लिए तुरंत खींचकर प्लेटफॉर्म पर वापस लाया। वो रोते हुए बताती है कि वो उसे पसंद करती है और केई उससे वादा करता है कि वो नहीं मरेगा। बाद में केई आयुंग के पास पूरी खबर बताने जाता है। उसी रात केई फिर से सफेद कमरे में आया, जहां सुजुकी और बहुत सारे नए लोग इंतजार कर रहे थे। तभी गैंट्स ने एक नए मिशन का ऐलान करने के लिए अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। इसी बीच कातो म्यूजियम के बाहर एक भीड़ में दिखाई देता है।